गेटिंग रेडी टू गो गाइस। इससे पिछली रात पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा थक गई। नहीं यार, पता नहीं क्यों का क्या मतलब है। कंप्यूटर पे बैठना और फिर इतनी बारीकी से हर चीज़ को देखना बहुत थका देता है, बहुत ड्रेन आउट कर देता है आपको। तो जब मैं घर पहुंचती हूँ, फिर मैंने छोटा सा वॉक भी लिया था कल। वॉक में भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बात ये होती है कि जो आसपास का माहौल होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। सब लोग आपको घूर रहे होते हैं और आप एक बंदे होते हो जो बीच में चल रहे होते हो, और फिर आपके सर पे एक दुपट्टा होता है, फिर आपके बॉडी के लिए एक अलग दुपट्टा होता है, फिर एक खुला सा ट्राउज़र होता है, फिर एक खुली सी कमीज़ होती है, फिर कंधों पे बैग होता है। और फिर अगर आपको मेरी तरह व्लॉग बनाना अच्छा लगता है तो फिर आपके हाथ में फ़ोन होता है। फिर आप कहते हो कि उफ़, मेरे हाथ से कोई ये फ़ोन छीन के ना लेके जाए। और मुझे लोग देख रहे हैं, क्या मेरी बॉडी कवर्ड है, क्या मेरे सामने जो है वो दुपट्टा पड़ा हुआ है। 1 मिलियन क्वेश्चंस इन वन ब्रेन। तो ये सब चीज़ें ना ऑल टुगेदर दिस मेक्स यू एग्जॉस्टेड। और फिर यूनिवर्सिटी में काम करते रहना यार, आईआरबी बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत एक मुश्किल एप्लीकेशन है। आईआरबी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो वो लोग देखते हैं, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आप जब किसी ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ डील करते हो तो आईआरबी देखता है कि तुम किसी चीज़ की वायलेशन तो नहीं कर रहे हो, ह्यूमन राइट की वायलेशन तो नहीं कर रहे हो, किसी इंसान का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो। तो वो बहुत लंबा काम होता है। मैं एक व्लॉग बनाऊँगी इसके ऊपर कि आईआरबी कैसे होता है, बट वो आपको ना निचोड़ के रख देता है। मैं अब कह रही हूँ कि पीएचडी एक तरफ और आईआरबी की एप्लीकेशन एक तरफ। और फिर सोने पे सुहागा कि आप एक स्टूडेंट हो और आप बलूचिस्तान में रह रहे हो, और आई मीन दिस इज़ द कैपिटल, कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन इतने ख़राब हालात हैं यार कि किसी गांव में भी इतने ख़राब हालात नहीं होंगे। मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद से कोयटा मुझे आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे कि उस शाम को जो है मैं बड़े भाई के यहाँ जा रही थी, दावत थी उधर। तो मुझे एक मैसेज आ गया कि मुअत्तल हो रहा है, वाईफाई कट रहा है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, 31 अगस्त तक। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे पास वाईफाई नहीं आ रहा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं ट्राई करती रही, फिर मैंने कहा यार कोई प्रॉब्लम होगा, लीव इट। फिर जब मैं गई वहाँ पे तो मैंने कहा यार ये क्या है, हो ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा व्हाट वाज दैट नोटिफिकेशन। दोबारा मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ओ माय गुडनेस। तो अब मतलब 3 हफ्ते के लिए, उस वक़्त मुझे याद नहीं क्या डेट थी, 7 या 6 थी। मैंने कहा 3 हफ्ते के लिए नो इंटरनेट, ऑफ कोर्स नो इंटरनेट। तो अब दिस इज़ द प्राइस यू पे इफ़ यू आर लिविंग हेयर। बाकी पूरे पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वाईफाई आ रहा है, लेकिन हम लोगों को यार इमेजिन करो, आप कैपिटल में रह रहे हो और अब आपके लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उसके बाद फिर थैंक गुडनेस उस वक्त तक मेरे पास जो मोहल्ले वाले थे उनका वाईफाई था, लेकिन वो वाईफाई भी कुछ दिनों के बाद काट दिया गया। तो अब मैं बिल्कुल ब्लैक आउट हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्टोन एज में रह रही हूँ। लिटरली आई फेल्ट लाइक दैट। फिर एक और भी अलमिया है यार, वी डू नॉट कम्युनिकेट। हमें पता होता है कि जो अगला इंसान है जो वाईफाई को यूज़ कर रहा है उसको अपने एकेडमिक पर्पज़ के लिए वाईफाई को यूज़ करना है। आई मीन यू कैन आस्क फॉर मनी, यू कैन आस्क फॉर कंपनसेशन, जस्ट टॉक यार, कम्युनिकेट, डोंट जस्ट कट इट आउट। बट लोग नहीं ख्याल करते, वो कहते बस ठीक है, इट्स माई थिंग, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ योर थिंग, but there can be a time when you will also need some favor, some help. तो just talk. I wish people would have talked. तो guys, अब मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने काम करती रहती हूँ। और यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत प्यारा है। बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत ग्रीनरी है, आपको बिल्ली मिलेगी, कुत्ता मिलेगा, एंड द वाइब ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ अमेजिंग। सब मेजॉरिटी जो है वहाँ पे बलोच और बरावी स्टूडेंट्स की है, इक्के दुक्के पठान आपको आप मिलेंगे। लड़कियाँ भी अक्सर बलोच ही हैं और बहुत मज़ा आता है यार। आई जस्ट लव द वाइब। तो एक ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि सारा दिन घर में बैठे रहना और अपने मसल्स को बर्बाद करते रहना। थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाती है और फिर मुझे ये खूबसूरत सा एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। बट इमेजिन यार हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ to be a student and then to be in बलूचिस्तान। अच्छा, ये तो एक इंटरनेट की बात हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ कि अगर you have to think about plan A, plan B, plan C, D, E, F, इन्फिनिटी है।
तो यहाँ के मैं आपको इंस्टीट्यूट्स का बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे आ गई थी ना, तो मैंने सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया। तो वहाँ का मुझे पता चला यार, वो बलूचिस्तान की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बलूचिस्तान की वो सबसे पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, औरतों के लिए जो बनी पूरे बलूचिस्तान में, वो पहली यूनिवर्सिटी है और वो इतनी कोई पुरानी नहीं है। मैं उसकी एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँगी। वो बहुत रीसेंट यूनिवर्सिटी है। मेरा BS वहाँ से हुआ था, BS और MPhil। तो वहाँ पे 70 करोड़ वाईफाई का बिल आ गया है, जो देना है, उन्होंने पे करना है, बट उन्होंने पे नहीं किया हुआ, इसलिए उन वाईफाई यूनिवर्सिटी में नहीं है। द एंटायर यूनिवर्सिटी डजंट हैव वाईफाई। कैन यू बिलीव इट? अच्छा, वहाँ पे PhD होता है, MPhil होता है, BS होता है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यार, एंड द यूनिवर्सिटी डजंट हैव वाईफाई। कैन यू बिलीव इट? आई रियली कांट बिलीव इट। अच्छा, फिर अब जो मैं जिस इंस्टीट्यूट में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मैं अपने नोट्स वगैरह स्टडी के लिए जाती हूँ, बट देयर इज़ अनदर प्लेस वेयर आई गो फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी। वो भी इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यार वहाँ पे बार बार लाइट आती है, जाती है, आती जाती है, मतलब 1 घंटे में 5-6 बार आएगी और जाएगी, मतलब जैसे ही चली जाती है फ़ौरन ही आ जाती है। बट एवरी टाइम व्हेन लाइट गोज़, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज़, द वाईफाई इज़ डिसकनेक्टेड। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। जब लाइट जब आती है तो फिर वो फिर ऑन हो जाते हैं। अब आप इमेजिन करो कि आपने अपना IRB की एप्लीकेशन खोल के रखी हुई है और वहाँ पे आपने एक बड़ा सारा पेज आप लिख रहे हो और आपने उसको सेव नहीं किया। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, IRB में ना वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता, वो वर्ड फाइल की तरह नहीं होता है। आपको उसको सेव का बटन दबाना पड़ता है, मतलब क्लिक करना पड़ता है उसके ऊपर, और फिर वो कुछ सेकंड्स लेता है, अराउंड 10 सेकंड्स कि वो सेव हो जाए उसमें जो चेंजेस आपने किए हैं। तो इमेजिन कि अगर आपने एक बड़ा सारा सफ़ा लिखा हुआ है और आपने उसको सेव नहीं किया हुआ, तो लाइट चली गई, वाईफाई चला गया। जब दोबारा आएगा तो मिनिमम वो 5 मिनट लेता है कनेक्ट वाईफाई के सिग्नल रिलीज़ होने में, और फिर आपका लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप रिफ़्रेश करोगे। जब आप रिफ़्रेश करते हो अपने IRB को, तो सारा कुछ बड़ा से चला जाता है। यू हैव टू राइट इट अगेन। मैं इतने दिनों से ये वाली चीज़ें भी हो रही हैं। अभी मैं गली में खड़ी हूँ, बहुत शोर है, सॉरी अबाउट दैट। बट गाइज, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़, कितना मुश्किल है इस ऐसे जगह पे, ऐसे प्रोविंस में स्टूडेंट होना। एंड दिस इज़ द कैपिटल। इमेजिन करो जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे क्या होता होगा, खारान में, नौशकी में, मस्तुंग में, सिब्बी में। मैं सिब्बी की मैं पैदावार हूँ। सिब्बी में तो है ही नहीं वाईफाई। तो यार आई मीन, फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करे? वो फिर कहेगा यार भाड़ में डालो। आपका पेशेंस भी ख़त्म हो जाता है। एक छोटी सी चीज़, इवन जब मेरा यहाँ पे मोबाइल के साथ मेरा आ रहा था मेरा इंटरनेट, एक फ़ाइल को उसमें ईमेल में अपलोड करने में घंटों लग जाते थे। एक सिंपल सी फ़ाइल है, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को आप अपलोड कर रहे हो कि यार मेरे को अपने प्रोफेसर को दिखाना है मेरा काम, उसमें घंटों लग जाते थे। इसके अलावा गाइस, जब आपकी इंटरनेट बुरा होता है ना, तो आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे होते हो, वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बार बार उसमें बोलता है वेरिफिकेशन एरर, या तो फिर वो प्रोसेस ही नहीं होता। वो आपको बोलता है ओह क्रेडिट कार्ड आपने गलत इंसर्ट किया है। इट्स नॉट बिकॉज यू हैव इंसर्टेड रॉन्ग क्रेडिट कार्ड नंबर, इट्स बिकॉज द वाईफाई क्वालिटी इज़ पुअर। इसके अलावा क्या होता है, लिंक, यू वाना ओपन सम लिंक, वो नहीं होगा, बार बार वो आपको एक ही सर्कल में घुमाता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यार, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। और जब आप वाईफाई के लिए पागल होकर घूम रहे होते हो ना, तो लोग ये गुमान करते होंगे शायद कि अरे यार इसको तो कोई फ़िल्म देखनी है, यार इसको गाने सुनने हैं, इसको यूट्यूब चलाना है। अरे नहीं भैया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक दिन में मेरे को 20 ईमेल्स आती हैं और मुझे उनको रिप्लाई करना होता है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचिंग असिस्टेंट हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है यार। नहीं, इट्स नॉट कि मेरे को गाने एंटरटेनमेंट चाहिए यार, मेरे को काम करना है। तो गाइज़, आप जहाँ से भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, ट्रस्ट मी, आप बलूचिस्तान में हो ना, और आप स्टूडेंट हो, और आप एक रिसर्चर हो, एक जेन्युइन पैशनेट रिसर्चर हो, यार आप जलील हो जाओगे, आप ख्वार हो जाओगे। आपको प्लान A, प्लान B, प्लान C नहीं चाहिए, आपको इन्फिनिटी ऑफ प्लान्स चाहिए। तो
एक मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। अगर बिजली जा रही है, और बिजली का तो अब पता भी नहीं होता, चली गई वल्लाह कब आएगी नहीं पता। तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिजली पे चल रहे हैं। हाँ, आप कैसे काम करोगे? वाईफाई का ऐसे ही बस हमने मुअत्तल कर दिया जी, हमने मुअत्तल कर दिया। यार वाई वुड आई सफ़र, वाई डू आई सफ़र? मैंने तो पैसे भी दिए, मैंने 1800 का वो करवाया था, जो फ़ोन का वो होता है पैकेज। यार सब कुछ वेस्ट हो गया। अभी ये लोग कह रहे हैं दोबारा से कराओ। आई मीन मेरा पैसा क्यों वेस्ट हुआ यार? एक तो मेरा काम डिले हुआ, अभी जो बार बार लाइट आ रही है जा रही है उसमें मेरा वेस्टेज हो रहा है। इट्स सो हार्ड टू बी अ स्टूडेंट एंड सर्वाइव इफ़ यू आर इन बलूचिस्तान, क्योंकि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है यार। आपको लगता है हाँ मैं वो पत्थरों वाले ज़माने में रह रहा हूँ, फिर वो एक कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आई मैं 3 साल बाद आ रही हूँ यार, मैंने कभी वाईफाई नहीं लगवाया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। लाइट गई गाइस, अभी लाइट गई ये, और अभी गली में इतना ज़्यादा शोर होगा ना कि क्या बताऊँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है बलूचिस्तान में स्टूडेंट होना। और ये मेरा भाई है, मेरा भाई अपने बेटे को आज लाया था यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसे पप्पो से मिलना था। पप्पो, मैं हूँ उसकी पप्पो। तो इट वाज अ वंडरफुल डे गाइज़। इसका पार्ट 2 अभी मैं अपलोड करूँगी, तो पार्ट 2 में आप लोग डिटेल देखेंगे हमारे छोटे अहमद के बारे में। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे यार, मैंने काम किया, बहुत काम किया मैंने, प्रोडक्टिव फ्रूटफुल डे था। बट मैं बहुत थक जाती हूँ यार, एक दिन में एक ही काम होता है। काश मैं सुपर वुमन होती और एक दिन में मैं फील्ड वर्क भी करती, मैं लैपटॉप पे भी काम करती, मैं सब कुछ। बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग।